हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग रिकॉर्डिंग में ही एक क्लास करने वाले हैं संस्कृत का। फिर से आपका 10 क्वेश्चन, बट आज का जो क्वेश्चन होने वाला है थोड़ा सा लेवल आपका पिछले के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आज का रिकॉर्डिंग जो है आपको मिलने वाला है। कल जो आपका क्लासेज होगा आपका लाइव होगा 3 बजे जो आपका समय है। जिस दिन आपका क्लास नहीं हो पाता लाइव, उसको मैं आपको रिकॉर्डेड मोड में आपको क्लास दे रहा हूँ। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं लगभग आपका 10 क्वेश्चन आज देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आपको अच्छा देखने को मिलेगा। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो पहले क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले सारे क्वेश्चन को जो है खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फिर जो है आप जो है अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, और सेशन कैसा लगा है, कैसा जो है क्लासेज आपको लगा है जरूर बताएंगे। तो आज जो हम लोग फिर से देखने वाले हैं कितना आप तैयार है। अब जो है हमारे पास समय ज़्यादा नहीं रह गया हुआ है, तो आप कितना तैयार है आपको पता चलेगा। और इससे पहले जो भी वीडियो मैंने आपको लाइव हो या फिर रिकॉर्डेड मैंने आपको बताया है उसको जरूर देखिएगा। ये जो है आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन का 10 का दम, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा संस्कृत का। ये सीरीज जो है काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद आया है, और काफ़ी जो है आप सभी लोगों के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा, आप वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करेंगे, फिर जो है इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर जो है इसका आंसर देखिएगा कि आपका जो है क्यों सही नहीं हुआ है या फिर कितना सही हुआ है। ये जो है आपको खुद से चेक करना है, क्यों गलत हुआ है ये भी चीज़ आपको जो है मिलाते रहना। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, मैं साइड होता हूँ पहले ताकि आप जो है क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाइएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भाषा अधिगम्य विषय, भाषा अधिगम का जो विषय है अधोलिखितेषु। नीचे जो आपका लिखा हुआ 4 ऑप्शन है, अधम मतलब होता है नीचे, तो नीचे जो लिखा हुआ आपका 4 ऑप्शन है, कथनेषु 4 कथन है, किम सत्यम अस्ति, अस्ति मतलब क्या होता है आपका है कौन सा कथन जो है आपका 4 ऑप्शन में से सही है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको जो है जवाब अभी तक तो आप लोग दे दिए होंगे। अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है द्वितीय भाषा, द्वितीय जो भाषा है आपका किसका, अधिगम का, देशीय, ये देशीय होता है। प्रथम भाषाया ज्ञानम व्यवधानम भवति, ये जो है आपका प्रथम भाषा जो आप सीखते हैं, जिस प्रथम भाषा का मतलब क्या हो गया, मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब क्या हो गया, वैसी भाषा जिसको हम लोग क्या करते हैं, माँ से सीखते हैं। माँ से सीखी हुई भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं, मातृभाषा। दुनिया में जितने भी बच्चे होते हैं, इंसान होते हैं, सब लोग जो है कहीं ना कहीं सबसे पहले अपनी माँ से ही सीखते हैं। यही जो आपका मातृभाषा हो गया, मातृभाषा को हम लोग पहली भाषा ही बोलते हैं। तो बताइए, तो पहला भाषा अगर कोई भी भाषा सीखता है तो जो भी आप ज्ञान सीखते हैं वो जो है व्यवधान, व्यवधान मतलब आपका क्या होता है, बाधा पहुंचाता है क्या, बोल दिए तो। ये जो है आपका बाधा भवती, भव मतलब होना, भवती मतलब क्या हो जाएगा, होता है। तो ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल गलत बात है कि मातृभाषा या पहली भाषा जो भी बच्चा सीखता है वो तो उल्टा आपको अन्य भाषा को सीखने में आपको क्या करता है, मदद करता है, ना कि आपको व्याधा पहुंचाता है, बाधा पहुंचाता है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये जो है आपको दूसरी भाषा को सीखने में हेल्प करता है। ठीक है, इसी में होता है ना आपका कि दो या दो से अधिक भाषा जब कोई इंसान सीखता है, कोई बच्चा अगर सीखता है, लर्नर सीखता है, तो वही आपका क्या होता है, वो भाषा कहला जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ये तो आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द्वितीय भाषा अधिगम्य देशीय, प्रथम भाषाया ज्ञानस्य किमपि, किमपि प्रयोजनम न वर्तते। किमपि मतलब होता है कोई भी, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल निगेटिव है। यहाँ पे सत्य पूछा जा रहा है, यहाँ पे निगेटिव दिया हुआ है। तो आपका जो है प्रथम भाषा का ज्ञान जो है, किमपि मतलब किसी भी तरीके से, कोई भी प्रयोजन, इसका प्रयोजन मतलब क्या होता है, सबका हिंदी मैंने बताया है। प्रयोजन मतलब आपका होता है उद्देश्य, इसका जो है कोई भी उद्देश्य न वर्तते, नहीं होता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर हम लोग तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं, तो द्वितीय भाषा अधिगम्य देशीय, प्रथम भाषाया ज्ञानम सहायकम भवति। देखिए ये पॉजिटिव पूछा गया है और पॉजिटिव आपका आंसर है, बिल्कुल सही बात है, आपका यही आंसर होना चाहिए। क्योंकि आप जो द्वितीय भाषा सीखते हैं उसमें मातृभाषा जो है क्या करता है, आपको हेल्प करता है, आपको सहायता करता है, आपको मदद करता है। तो इसका आंसर जो है तीसरा होना चाहिए। चौथा ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बार। चौथा ऑप्शन है प्रथम भाषा अधिगम द्वितीय भाषा अधिगम च पूर्ण रूपेण भिन्न। ये जो है बोल रहा है कि पूर्ण रूपेण जो है आपका भिन्न होता है, विशिष्ट होता है, अलग होता है। बिल्कुल गलत बात है। आप जान लीजिए कि सबसे पहले मातृभाषा क्या होता है, माँ से सीखी हुई भाषा को मातृभाषा बोलते हैं। मातृभाषा में जो है आपका कहाँ पे होता है, आपका जो है अधिगम में होता है ना, अर्जन में होता है, सॉरी अर्जन में होता है। और यही जो आपका प्रथम भाषा है, मातृभाषा है, आपको द्वितीय भाषा को जो है सीखने में आपको मदद करता है, सहायता करता है। क्योंकि यहाँ पे सत्य पूछा गया है, तो सत्य में इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। जो भी क्वेश्चन गलत होगा देखिएगा क्यों गलत हो रहा है और बताइएगा मुझे कितना सही हुआ है, जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका सामने 2 है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने बार बार कराया है और इस कंसेप्ट पे आपका ये क्वेश्चन आता है, चाहे आप लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, इस पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, आपका क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। ये जो क्वेश्चन आपको आज जो भी दिख रहा है आपका जो है 2024 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन सब, लेटेस्ट क्वेश्चन सब आपको देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास, पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं साइड हो गया हूँ पॉज करके। हाँ, अब तो पॉज करके आप लोग आंसर अब तक तो दे लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, षष्ठी कक्षाया 6 क्लास की बात किया जा रहा है। 6 क्लास में क्या घटना होता है देखते हैं। एक अध्यापका, एक जो है क्या है, शिक्षिका है। देखिए यहाँ अध्यापिका लगा दिया है, अध्यापक होता तो क्या होता, सर होते। यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे अध्यापिका लगा दिया गया है, तो कोई मैम है। तो कौन मैम है, तो कोई मैम है। शब्दावली शिक्षणार्थ कक्षा, अपने शब्दों को सिखाने के लिए अपने क्लास में स्पून दिया हुआ है, चम्मच को, पात्रा मतलब प्लेट को, भंडानी मतलब क्या होता है, बर्तन हो गया, संपुटिका बॉक्सेज स्थाली पैन इत्यादि वस्तु को आनिवती, अनितवती मतलब क्या करती है, लाती है। ठीक है, आनी मतलब लाना। तो अस्य प्रयोजनम, प्रयोजनम मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अस्य इसका जो प्रयोजन है, अस्य मतलब इसका, प्रयोजन जो है आपका पाकशाला। अरे पाकशाला मतलब जो है खाना बनाने वाला एक होता है ना कला, तो वही पाक कला में वस्तुओं को वर्णम लिखनम अस्ति, उसको जो है लिखने के लिए, वर्णन करने के लिए बोला जाता है। भाषा शिक्षण एतानी वस्तु ने, भाषा शिक्षण में जो भी आपको वस्तु दिख रहा है ये सारा का सारा, उसको क्या है आपका, केन रूपेण ज्ञायते, किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो आपका शिक्षण सामग्री हो जाएगा, या फिर शिक्षण सामग्री रूपेण प्रयुक्तानी वस्तुनि रीलिया, या फिर पाक वस्तुनि, या फिर आपका वास्तविक जीवन कार्यापी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने पहले भी कराया है। तो जब कभी भी आपका इस सब का जिक्र हो, ऐसा वस्तु जो कि आपको रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, जिसमें बच्चों को जो है घर पे भी वो वास्तविक जीवन में मिल जाए। जैसे चम्मच क्या होता है, घर पे भी होता है, ठीक है, घर पे होता है, चम्मच होता है, प्लेट होता है, बॉक्सेज होता है, थाली होता है, और स्कूल में अगर उसका यूज किया जाता है, डेली लाइफ से कनेक्टेड रियल वस्तु है आपका ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रियलिया हो जाएगा। रियलिया का आपका कभी कभी इंग्लिश नहीं भी दिया रहेगा तो आप संस्कृत जरूर ध्यान रखेंगे। शिक्षण सामग्री रूपेण प्रयुक्तानी वस्तुनि मतलब शिक्षण सहायक सामग्री में जो है आपको इस वस्तु को प्रयोग करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियलिया बोलते हैं। रियल से आपका बना हुआ, रियल मतलब क्या होता है, वास्तविक, उसमें ए लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रियलिया हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। इस पे जो है आपका 2024, 23, 22 हर बार क्वेश्चन आपको आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका टैग वर्ड में ध्यान रखेंगे कि आपका जो है चम्मच हो जाएगा, पात्रम हो जाएगा, यूटेंसिल हो जाएगा, बॉक्सेज हो जाएगा, कुछ भी दिया रहेगा तो आप जो है किस पे टिक लगाइएगा, आप जो है रियलिया पे टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे सामने था, इसका आंसर तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन है, मैं साइड में हो गया हूँ, इसको जरूर आप लोग पॉज करके बनाइएगा। इसमें जल्दीबाजी में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बट आप लोग गलती नहीं किए होइएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, अधोलिखितेषु मतलब क्या हो गया, अधोलिखितेषु मतलब, अधा मतलब होता है नीचे, तो अधा मतलब जिसको नहीं पता होगा लिख लीजिएगा, अधा मतलब क्या होता है आपका नीचे। तो जो भी आपका नीचे लिखा हुआ है 4 ऑप्शन में, प्रक्रियासु कस्या प्रयोग एकस्याम भाषायाम साम्यक लेखन शिक्षणाय क्रियति। ठीक है, तो लेखन आपका जो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैंने बताया, हालांकि इसमें मैंने क्लास डाल दिया है, जरूर देखिएगा। आपका लेखन कला पे इसके बाद आपका जो है पठन, दोनों पे जो है आपका मैंने वीडियो बना दिया, उसको जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चन आपको दोनों जगह से आने वाला है, बहुत ही वहीं से आपका आ गया है, आपका लेखन कौशल से आपका आ गया हुआ है कि बताइए लेखन कौशल जो आपका होता है उसका सही क्रम क्या है। एक्चुअल में आपसे ये पूछा गया, मैंने पहले ही बताया, इस पे वीडियो मैंने बता दिया है। जिन लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन है जाके देखिएगा। ठीक है, इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो है आपका सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका जो है यहाँ पे भी दिया हुआ है, सब जगह दिया हुआ है, ब्रेन स्टॉर्मिंग चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग का संस्कृत भी आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश भी ध्यान रखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विचारोदोलन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विचारोदोलन बोलते हैं।
तो ब्रेन स्टॉर्मिंग सबसे पहले जो है विचार दोलन होता है। किसी भी चीज को मान लीजिए आपको बोला जाता है लिखने के लिए, किसी भी चीज पे मान लीजिए पॉल्यूशन प्रदूषण पे लिखने के लिए बोला जाता है, तो सबसे पहले प्लानिंग दिमाग में करेंगे ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे हम लोग कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसके बाद क्या लिखाएगा, शुरुआत कहाँ से करना है, बीच में क्या लिखना है, ड्राफ्ट कैसे करेंगे, फिर कंक्लूजन कैसे करेंगे, ये सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जब भी आप लेखन कला देखेंगे तो, लेखन कौशल देखेंगे तो सबसे पहले जो है आप दिमाग में विचार करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। उसके बाद जो है जो भी आपको लिखना है, क्या लिखना है, उस पर जो है आप बिंदु निर्धारण करते हैं। ठीक है, बिंदु निर्धारण करते हैं, फिर जो है आप उसका ड्राफ्ट करते हैं, उसको जो है बिंदु में क्या क्या लिखना है आपको ड्राफ्टिंग करते हैं, जिसको हम लोग रूपरेखा निर्माण बोलते हैं। फिर प्रारूप लेखनम, फिर संपादनम, फिर जो है लास्ट में उसको क्या करते हैं, समापन करते हैं या फिर फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज को आप एकदम याद रखिए कि आपको जो है इस पे क्वेश्चन जो है हर बार आपको आ रहा है। इस बार लेटेस्ट क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन आ रहा है, 2024 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला क्या है, विचार दोलन ब्रेनस्टॉर्मिंग। दूसरा है आपका बिंदु निर्धारण, एकदम अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, 10 बार लिखिएगा ताकि आपको याद हो जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रूपरेखा, उसके बाद प्रारूप लेखनम, फिर संपादनम, फिर जो है सबसे लास्ट में जो है आपका आखिरी प्रक्रिया संपादनम है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दूसरा तरीके से इसमें कैसे पूछा हुआ है कि बता दीजिए लेखन कौशल में जो है सबसे पहला क्रम क्या है। ये तो आपका सही क्रम हो गया, इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन पूछेगा बता दीजिए सबसे पहला क्रम क्या है, तो बोलेंगे विचार दोलनम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा उस केस में। पूछेगा कि बता दीजिए सबसे आखिरी क्या है, तो सबसे आखिरी क्या है आपका समापन हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग कृपया करके ध्यान रखेंगे। 3 तरीके से क्वेश्चन आपका आजकल आ रहा है, आपको किसी भी तरीके से पूछेंगे तो आप बना लेंगे। आपको क्या करना है, अगर इतना आपको ध्यान रहता है, याद रहता है, तो आप किसी भी तरीके से घुमा कर पूछेगा बना लेंगे। सबसे पहले क्या होगा, कमेंट करके भी हमको बता दीजिएगा, जो लोग भी सीरियस स्टूडेंट है, कि सही क्रम क्या है, देख के भी कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको जो है ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और आ रहा है इस बार जो है आपका क्वेश्चन इस पे आएगा। क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे विचार दोलनम, फिर बिंदु निर्धारण, फिर रूपरेखा, फिर जो है प्रारूप लेखना, फिर संपादना, फिर जो है आपका समापन। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का भी क्या हो गया, समापन आपका हो गया। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं फिर से साइड होता हूँ और इसका जवाब जो है आप लोग क्या कीजिएगा, पहले जो है खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आप लोग पॉज करके अपना आंसर दे दिए होंगे, क्योंकि वीडियो क्या है आपका रिकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, अष्टम कक्षाया मतलब 8th क्लास का बात किया जा रहा है। 8th क्लास में क्या कहानी है वो देखते हैं। एक का अध्यापिका, फिर से जो है क्या है, एक मैम है, एक शिक्षिका है, एक मैम जो है क्या करती है, पंचम वाक्य युक्तम एकम पाठम आंग्ल भाषाया द्विबारम पठती। तो ये मैम क्या करती है ना कि 5 वाक्य दिया हुआ है ना, पंच वाक्य मतलब 5 वाक्य का एक पाठम, 5 वाक्य मान लीजिए, 1 वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य, 4 वाक्य, इसको जो है क्या करती है, पाठम को जो है अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी में जो है मैडम 2 बार पढ़ती है। कितने बार, आंग्ल भाषा मतलब जिसको नहीं पता है लिख लेंगे, आंग्ल भाषा का मतलब होता है अंग्रेजी, संस्कृत में आपका आंग्ल भाषा होता है। अंग्रेजी भाषा को क्या करती है, इस 5 जो लिखा हुआ है उसको द्विबारम पठती। ठीक है, 2 बार क्या करती है, पढ़ती है। पढ़ती पढ़ता पढ़ती पढ़ती पढ़ता पढ़ता पढ़ामी पढ़ा हुआ पढ़ावा, तो यहाँ पढ़ती लगा हुआ है तो पढ़ती है। पढ़ती है 5 बार, सॉरी 2 बार पढ़ती है इसको। आगे क्या है कहानी में, सा स्वछात्रान, सा मतलब वह किसके लिए है, मैम के लिए है। स्वछात्र, स्व मतलब होता है अपने, वह अपने छात्रों को सावधानम पाठम श्रोतुम निर्देशती, अपने सावधान करती है बच्चों को कि तुमको जो है ध्यान से सुनना है, जो भी मैं बोल रही हूँ उसको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो अब ऐसे भी मैम लोग बोलती है तो बच्चे लोग ज्यादा ध्यान से सुनते हैं नहीं, तो वही बात यहाँ पे है, ध्यान से सुनने के लिए निर्देश दिया जाता है। तदा मतलब क्या होता है, तब, तदा सा तान। उसके बाद क्या है, चतुर्थ छात्र युक्तेषु वर्गेषु, वो जो है क्या करती है, जो भी क्लास में छात्र होते हैं उसको जो है 4 वर्गेषु, 4 वर्ग में बांट के कार्यम करतु, करतु मतलब क्या होता है, करना, कार्य करने के लिए कथयति, कथयति मतलब कहती है। यत छात्र, इससे जो है छात्र जो होता है, पठित पाठस्य सदृश्य पाठम पुनर्लेखनीयम, जो भी बच्चा जो है पढ़ता है, पठित पाठस्य मतलब जो भी पढ़ा है उसी के समान, सदृश्य पाठम मतलब जो पढ़ा है ना, यहाँ पे जो मैम बोली है जो पढ़ा है, सदृश्य पाठम मतलब उसी के समान पुनर्लेखनीयम, उसको जो है फिर से लिखना है न तुम तदैव पाठम। ठीक है, उसको जो है लिखना है, अयम गतिविधि कथते, ऐसा जो गतिविधि, देखिए ये क्वेश्चन जो आपको है मैं बता देता हूँ, ये जो पेपर 2 का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है आपका, तो ऐसा जो गतिविधि है उसको क्या बोला जाता है, तो
ऐसा गतिविधि जो है आपका, मान लीजिए मैम कोई किसी चीज को बोलती है, बोल के सुन को जो है आपको लिखना होता है, ठीक है। तो अब उसी को जो है अपने भाषा में अगर लिखिएगा तो ये जो है आपका क्या कहला जाएगा, गद्यांश श्रुति लेख। श्रुति लेख का मतलब तो आपको पता ही है ना, श्रुति लेख का मतलब होता है किसी भी चीज को आपको सुनकर लिखना। क्या करना, सुनकर लिखना। तो आप गद्यांश को 4 वाक्य 5 वाक्य का अगर मान लीजिए कोई चीज दिया हुआ है, गद्यांश आप लोग बनाते होंगे ना, तो उसको सुन के लिखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, गद्यांश श्रुति लेख हो जाएगा, ठीक है। गद्यांश श्रुति लेख हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आई होप ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आप लोग एक भी और ही सवाल का जवाब दीजिएगा, ऐसे मुझे पता है इसका जवाब लोग क्या आने वाला है। कि बताइएगा कि आपको जो है लाइव क्लासेस में मजा आता है या फिर अभी जो रिकॉर्डिंग क्लास देते हैं उसमें मजा आता है, ठीक है। दोनों का कुछ ना कुछ फायदा है, कुछ ना कुछ नुकसान है, ये मैं आप बात जान रहा हूँ। आप भी देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। तो बताइएगा, लाइव क्लासेस भी होगा कल, आपका लाइव क्लासेस फिर से 3 बजे लेंगे, समय आपका 3 से 4 के बीच में है तो वो लेंगे। तो ये बात का ध्यान रखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको जो है लाइव क्लास में मजा आता है या फिर रिकॉर्डिंग क्लास में। सभी लोग से सवाल है, जो भी चीज पूछते हैं ना वो लोग जो है जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ भागे जा रहा था, फिर से आ गया। भाषा शिक्षण विषय है। भाषा शिक्षण का जो है आपका क्या है, भाषा शिक्षण का जो आपका विषय है उसमें क्या बोला जा रहा है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 2020 का, इत्यस्मिन किम सत्यम नास्ति। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इनमें से किम मतलब कौन सा, सत्य, नास्ति लगा दिया मतलब नेगेटिव आंसर पूछा जा रहा है। नास्ति मतलब क्या होता है, नहीं है। तो अब जो है आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका सत्य आपका नहीं है। पहला, अच्छा इसको जो है आपको आंसर भी तो बताना था, मैं साइड में हो जाता हूँ। चलिए अब आंसर आप लोग बता दिए होंगे अपना। पहला ऑप्शन है आपका, त्रिभाषा सूत्रांतर्गत एकस्य शास्त्रीय भाषा अध्ययनम। बोला जा रहा है कि 3 भाषा सूत्र जो है पढ़ाई, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, सिलेबस जो है आपका त्रिभाषा सूत्र, उसमें जो है एकस्य, एक जो है आपका क्या है, शास्त्रीय भाषा का अध्ययन कराया जाता है। क्या आपको लगता है सही है? दूसरा ऑप्शन पढ़ता है, ऑप्शन छांट के ही बनाना होता है। और दूसरा ऑप्शन है त्रिभाषा सूत्र अंतर्गतम मातृभाषाया गृह भाषाया अध्ययनम। ये तो बिल्कुल सही बात है। त्रिभाषा सूत्र में जो है आपका पहली भाषा में ही आपको मातृभाषा में, गृह भाषा में बच्चों को शिक्षा देना है, बच्चों को बताना है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3 भी पढ़ना पड़ेगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत जो है आपका भारतीय भाषा नाम अध्ययनम, तृतीय भाषा सूत्र के अंतर्गत हम लोग, बिल्कुल सही बात है, भारतीय भाषा का अध्ययन करते हैं। असमिया हो गया, गुजराती हो गया, पंजाबी हो गया, मैथिली हो गया, ये सारा जो है आपका क्या है, भाषा है सारा का सारा। चौथा ऑप्शन है, ये भी जो है आपका सत्य बात है, लेकिन आपको बताना है असत्य बात। तीसरा है, चौथा है आपका त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा रूपेण आंग्ल भाषा अध्ययनम। बिल्कुल सही बात है। त्रिभाषा सूत्र के अंदर जो है आपका अंग्रेजी भाषा को पढ़ाया जाता है। और आंग्ल भाषा जो आपका दिख रहा है ना यहाँ पे, अंग्रेजी भाषा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहराजभाषा। क्या बोलते हैं, राजभाषा बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर पूछेगा कि राजभाषा किसको बोलते हैं, राजभाषा की बात करें राजभाषा का, तो राजभाषा तो आप लोग को पता ही है क्या होता है, हिंदी होता है। तो इस सारा पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें नहीं पूछा गया है तो एक बार जान लीजिए, नहीं पता था पहले से। त्रिभाषा सूत्र जो हम लोग का है उसमें जो है आपका शास्त्रीय जो आपका अध्ययन है, शास्त्रीय भाषा का अध्ययन जो है आपका उसमें मेंशन नहीं किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 5 का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे सामने, 6 है। ये भी त्रिभाषा सूत्र से ही आ गया है, इस बार त्रिभाषा सूत्र से बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है। क्या है आपका, त्रिभाषा सूत्र विषय, त्रिभाषा सूत्र के विषय में जो आपका अधोलिखितेषु मतलब नीचे जो लिखा हुआ है, किम सत्यम अस्ति, कौन सा जो है आपका सत्यम अस्ति मतलब आपका पॉजिटिव पूछा गया है, कौन सा सत्य है। पहला जो है आपका ऑप्शन क्या है कि मातृभाषा गृह भाषा प्रथम भाषा रूपेण क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। मातृभाषा में जो है आपको, गृह भाषा में, प्रथम भाषा रूपेण में, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आंग्ल भाषा हिंदी गृह राजभाषा प्रथम भाषा रूपेण स्थानीय भाषा। आंग्ल भाषा हिंदी गृह राजभाषा, बिल्कुल गलत बात है। हिंदू जो है आपका क्या है, राजभाषा है आपका, दूसरा गलत बात है। तीसरा आपका मातृभाषा गृह भाषा प्रथम भाषा रूपेण हिंदी भाषा, प्रथम भाषा रूप में हिंदी नहीं, क्या होता है आपका मातृभाषा होता है, मातृभाषा होता है। चौथा है आपका मातृभाषा गृह भाषा प्रथम भाषा रूपेण, प्रथम भाषा रूपेण में क्या होता है आपका मातृभाषा होता है, अंग्रेजी नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मातृभाषा जो है गृह भाषा प्रथम भाषा रूपेण क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। सबसे पहली भाषा ही आपके क्या होता है, मातृभाषा होता है, गृह भाषा हो गया। और जो है सभी क्षेत्र में आपका अलग अलग भाषा आपका इसका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर क्या हो जाएगा,
वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? वन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 7 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है? उपरचनात्मक अध्ययनम रेमेडियल टीचिंग जो है आपका कस्य वर्तते, क्या होता है आपका रेमेडियल टीचिंग, उसके बारे में पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है, आजकल पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है तेभ्य छात्रभ्य, जो भी छात्र होते हैं ये भाषा शिक्षण से, भाषा शिक्षण का केसुचित किसी भी विशिष्ट विषय वस्तु अवधानम अपेक्षते, उसमें जो है आपको क्या करता है, अवधान मतलब रुकावट अपेक्षा किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। दूसरा है तेभ्य शिक्षेभ्य, ये भाषा शिक्षण तेसाम अध्यापने संशोधनम, संशोधन जो है आपका तभी होगा ना जब गलती करेगा, तो ये पूरा स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है। अरे रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है एक्चुअली, रेमेडियल टीचिंग में होता है आपका कि मान लीजिए बच्चा कोई भी गलती कर रहा है, उसको जो है क्या करना है, आपको पकड़ना है, उसको जो है आपको फाइन करना है, और जो भी गलती है उसको व्यवधान जो भी है उसको दूर करना भी आपका होता है, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग में आपका ये होता है, एक चैप्टर है छोटा सा, इस पे भी वीडियो एक बना देंगे, जिसमें आप जैसे डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जो है आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डायग्नोज करता है, पहले आपका जो भी बीमारी है उसको जो है टेस्ट के माध्यम से पता करता है, उसके बाद जो है दवा देता है, तो आपका उपचार होता है। सेम तरीके से आपका एजुकेशन में भी होता है, शिक्षा प्रणाली में भी क्या होता है, बच्चों को जो है जो भी आप सिखाते हैं, जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं, टेस्ट के माध्यम से और भी माध्यम से आप क्या करते हैं, उसको पता करते हैं कि बच्चों में जो है क्या लर्निंग गैप है, क्या जो है नहीं सीख पाया है, उसको जो है क्या करते हैं, पहले पता करना, फिर जो है उसको क्या करना, उसको दूर करने की कोशिश करना, यही जो है आपका रेमेडियल टीचिंग है। तो ये कंप्लीट तो नहीं है बट थोड़ा हद तक सही है। तीसरा ऑप्शन पे पढ़ेंगे, छात्रेभ्य, छात्र जो है अध्यापक का जो है काम क्या है, च यतई तेसाम अध्ययनम, उसको अध्ययन कराना, अध्ययन अध्यापन मतलब पढ़ने पढ़ाने में, उपागमेशु अवबोध, अवबोध करना, जो भी उसका कमियां है उसको क्या करना, अवबोध मतलब क्या होता है जी, हिंदी का ही वर्ड है, अवबोध मतलब जानना, कमियों को जानना, फिर जो है उसको संशोधनम करनियम, उसको जो है क्या करना, संशोधन मतलब दूर करना, सही करना, करेक्शन करना। ऑप्शन नंबर सी जो है इससे अच्छा है, तो सी होना चाहिए। चौथा ऑप्शन क्या है, भाषा पत्र परीक्षायाम अंक प्राप्ति विधेय छात्रेभ्य अध्यापक, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया होगा, 7 का आंसर क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस पे भी आपका अभी लेटेस्ट में आपको मुझे लगता है 2 से 3 बार क्वेश्चन आपका आ गया है। 2024 में भी आया था, 2023 में भी मुझे लगता है अगस्त में इस पे क्वेश्चन आ गया था, थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा तरीका चेंज करके। तो इसको जो है मैं साइड होता हूँ, इसको भी क्या करना है आपको, वीडियो को पॉज करके पहले कोशिश कीजिए, फिर इसका आंसर मिलाइएगा आप लोग। 8 नंबर हो गया, पॉज कर लिए, बना लिए। चलिए अब आते हैं 8 नंबर पे, एका भाषा अध्यापका। एका भाषा अध्यापका का मतलब क्या हो गया, एक जो है आपका भाषा अध्यापका मतलब बहुत अध्यापिका का जिक्र है, मतलब मैम ही है हर जगह, सर का तो कहीं भी जिक्र ही नहीं है, अध्यापिका अध्यापका तो है ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो एक जो है भाषा का शिक्षक जो है, किस भाषा का जी, अंग्रेजी भाषा का। एकम कथाम कथति, एक जो है क्या करते हैं, कथा कहानी कुछ भी कहते हैं। तदा मतलब होता है तब। सा छात्रान वर्गे कार्य, वो जो है अपने छात्रों को क्या करते हैं, वर्ग में कार्य करने के लिए बोलते हैं। तई ज्ञात भाषा, या जो भी उसको ज्ञात भाषा है, पहले से पता भाषा है। कथा कथानाय निर्देश थी, जो भी उसको पहले से जो पता है उसमें जो है कथा को क्या करता है, कहने का निर्देश कर देते हैं। तदंतर मतलब क्या होता है, उसके बाद। तान कक्षायाम, उस कक्षा में। सामान्य भाषा आया, सामान्य भाषा ताम कथाम निर्देतु, उसको जो है क्या बोला जाता है कि सामान्य भाषा में, मातृभाषा में, जो लोग सभी लोग जानते हैं आपस में, उस भाषा में, सामान्य भाषा में कथेतु मतलब कहने के लिए क्या करते हैं, निर्देश देते हैं। एवं शिक्षण शिक्षा पद्धति कथती, ऐसा जो शिक्षा पद्धति है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, पहला आपका अंतर्भाषा का, सबका इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा है आपका बहुभाषा नीति, मल्टी लैंग्वेज में हो जाएगा। तीसरा है आपका बहुभाषा शिक्षण हो जाएगा। चौथा आपका भाषा का अधिग्रहण, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भाषा का अर्जन बोलते हैं, इंग्लिश में एक लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। तो जब कभी भी आपको इसी भाषा में किसी को बोलना है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ठीक है, कि इंग्लिश में कोई आपका स्टूडेंट बोल रहा है, लेकिन आप उस जो जो भी चीज़ बोला गया है, इंग्लिश जिसको नहीं आता है उसको, जो मान लीजिए मेरे सामने जो भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, उसको जो है क्या करना है, सामान्य भाषा में, अपने भाषा में, जो उसको समझ में आ जाए उस भाषा में जब आप जो है उसको बताते हैं, तो ये जो आपका क्या कहलाता है, लिख भी लीजिएगा इस बात को,
अंतर्भाषा कहा जाएगा। ठीक है, ट्रांस लैंग्वेज से जो है आपका क्वेश्चन आपका आ रहा है। 2023 में भी आपका इस पे क्वेश्चन आपका आया था, ये तो 2024 का है। तो ये जो है आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांस लैंग्वेज हो जाएगा। मतलब आपको जब कोई कुछ बोलता है किसी भी भाषा में, इंग्लिश में मान लीजिए, तो उसको जो है क्या करना है, सामान्य भाषा में, आम भाषा में जो है लोगों को रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ट्रांस लैंग्वेज में हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप। बहुभाषा में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक भाषा किसी को आ जाता है, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको जो है मातृभाषा तो आता है, हर एक बच्चा को, हर एक लोगों का अपना अपना मातृभाषा होगा। उस मातृभाषा के अलावा कोई और भाषा किसी के संपर्क में रहने के कारण सीखते हैं, तो और कुछ समय के बाद उस भाषा में भी इतने परंपरागत हो जाते हैं कि मातृभाषा की तरह यूज करने लगते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मल्टी लैंग्वेज, बहुभाषा। मान लीजिए कि से आप जो है बिहार के हैं, पंजाब चले गए, पंजाब जाने के बाद जो है साल भर जो है अपने दोस्त मित्र से जो है कुछ ना कुछ वहाँ पे सीख लिए पंजाबी में, आप जो है पंजाबी को भी बोलने लग जाते हैं साल 2 साल के बाद, तो ये जो है क्या हो जाएगा, बहुभाषा हो जाएगा। आप पंजाबी में भी महारत हासिल कर लिए सब कुछ बोलने समझने में के लिए, तो बहुभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे सामने है, बहुत ही, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, मुझे लगता है कि अभी तक जिसका भी गलत हुआ होगा, ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, आई होप। मैं साइड होता हूँ, इसका भी आंसर पहले बताइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे ऑप्शन नंबर 1 है आपका, यहाँ पे क्या है आपका, एक जो छात्र है विशिष्ट सूचनार्थ, विशिष्ट सूचना को जो है आपका क्या करता है, समाचार पत्र से, न्यूज़पेपर से समग्र रूपेण जो है पढ़ता है। एतत् पठनम क्यों कथति, मैंने आपका टैगोर भी मैंने बताया है कि जब किसी पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को, विशिष्ट सूचना को जब भी कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, किसी खास इन्फॉर्मेशन को ढूंढना ही आपका क्या कहलाता है, स्कैनिंग। जो लोग को भी पठन कौशल में दिक्कत है, लेखन कौशल में दिक्कत है, वीडियो मैंने आपको डाला हुआ है, उसको जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने बताया, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इसका, क्रम विवेचन भी ध्यान रखना है, इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत भी ध्यान रखेंगे। स्कैनिंग होता है, स्कैनिंग क्रम विवेचन में क्या होता है, जब पढ़ने के दौरान ऐसा पठन, ये जो है सबसे क्विकेस्ट, सबसे तेजी वाला पठन होता है, जिसमें आप किसी खास डाटा को देखेंगे, किसी खास इन्फॉर्मेशन को ढूंढना है लिखा हुआ जगह पे, तो आप जो सब वस्तु को, सभी चीजों को समझने की कोशिश आपका नहीं होता है कहीं, आप क्या करते हैं, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन को ढूंढते हैं, आपका काम हो जाता है। तो ऐसा पठन क्या कहलाएगा आपका, स्कैनिंग कहलाएगा, क्रम विवेचनम कहला जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9 का आंसर जो है आपका 3 हो जाएगा। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, जो कि काफी लंबा सा लग रहा है, 10 नंबर को भी आपको क्या करना है, खुद से बनाने की कोशिश करना है आप लोग को, तो खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, तो जरा सा खुद से बनाने का कोशिश किया जाए। चलिए, वीडियो पॉज करके आप लोग देखे होंगे, बनाए होंगे, चलिए इसको समझिएगा, समझ के बनाइएगा। और आज का ये भी क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है लास्ट वाला, ये भी जो है आपका पेपर 2 का क्वेश्चन है। तो पेपर 1 पेपर 2 मैं दोनों का कराता हूँ, जो भी आपका रिलेवेंट क्वेश्चन है आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारे सामने जो है क्या है, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका इंतजार कर रहा है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। आप लोग तो इसको कोशिश जरूर किए होंगे। श्रेया, श्रेया जो है किसी का नाम है, फिर से कोई लड़की है, षष्ठी कक्षा का क्या है आपका, 6 क्लास का एक अध्यापिका। देखिए, खाली अध्यापिका का ही जिक्र किया गया हुआ है, आप लोग कारण बताइएगा क्यों जो है सिर्फ अध्यापिका ही है इस सारे क्वेश्चन में। तो श्रेया मैम है कोई, अध्यापिका है, अस्थि मतलब है, या स्वपितु स्थानांतरणार्थ, वो जो है मतलब क्या हो गया, स्वपितु मतलब क्या हो गया, अपने पिता का स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब समझ में आ रहा है, एक जगह से, एक सिटी से मान लीजिए जॉब में दूसरे जगह जाना हो रहा है, तो स्थानांतरण हो रहा है। रिया कोई अध्यापिका है, ठीक है, उनके जो है स्वपितु मतलब उनके पिता जो है आपका स्थानांतरण हो गया, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ट्रांसफर बोलते हैं ना जी, ट्रांसफर हो गया। तो वो जो है पंजाब प्रांत के जलंधर, आप लोग नाम सुने होंगे, जहाँ से ऊनी वस्त्र आपको बहुत ज्यादा फेमस है ऊनी वस्त्र के लिए। तो पंजाब के जलंधर से क्या होता है, तमिलनाडु उनको शिफ्ट कर दिया गया है। तमिलनाडु में कहाँ पे जी, मदुरई में गचती चले जाते हैं। सा स्व मातृभाषा रूपेण, वो जो है अपनी मातृभाषा के रूप में, ऑब्वियस सी बात है, पंजाब की मैम है तो उसको जो है पंजाबी भी आएगा, पंजाबी वो जानेंगे, तो पंजाबी भाषा उसको आ रहा है। एवं 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 विद्यालय द्वितीय भाषा रूपेण पठित्वा, वो जो है विद्यालय में जब जाती है तो क्या होता है, द्वितीय भाषा के रूप में पठिताम आंग्ल भाषा जानती, वो क्या करती है, अंग्रेजी भाषा भी आता है। ठीक है, सी नोज पंजाबी एज वेल एज क्या आपका इंग्लिश, इंग्लिश और पंजाबी दोनों उसको आता है, किसको, श्रेया को।
सा स्वप्रति वेशात शिक्षणेन तमिल भाषा पठितुम। वो जो है पढ़ने के दौरान जो है, शिक्षा के दौरान जो है क्या करता है, तमिल भाषा पठितुम वक्तुम च समर्था अस्ति। कुछ समय के बाद जो है क्या होता है, वो तमिल भाषा को पढ़ने में वो क्या है, पठितुम वक्तुम मतलब पढ़ने और बोलने में, पठितुम मतलब पढ़ना, वक्तुम मतलब बोलना, बोलने में क्या होगा, कुछ समय के बाद जो है वो समर्थ है, बोल पाती है। तया ज्ञात भाषितारितम अधोलिखित किम सत्यम अस्ति। इसके बारे में बोला जा रहा है कि नीचे जो चार ऑप्शन है क्रिया के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुआ होगा, परेशानी हुआ होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है। इसका आंसर पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है। अच्छा, अधिगम और अर्जन में बेसिक डिफरेंस आपको पता है, आज ही मैंने क्लास लिया है, क्रैकर्स 2.0 पे संस्कृत का मैंने शुरू किया है। जो लोग को भी ज्वाइन करना है अच्छे से, अभी ये जो है जस्ट आज से ही आपका पेडागोजी स्टार्ट हुआ है। इससे पहले मैंने कुछ डांस मैंने कराया है, बिल्कुल बेसिक से सब कुछ करा रहा है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो क्रैकर 2.0 जो है बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र जो है 499 में आई थिंक। तो कोई भी जानकारी के लिए जो लास्ट में आपका नंबर दिख रहा होगा उस पर आप कॉल कीजिएगा। तो अगर आपको लगता है कि रिवीजन करना बाकी रह गया है किसी कारण से, तो सर क्रैकर्स में क्या है, आपका सारा का सारा सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट है, संस्कृत उसमें कंप्लीट बता रहे हैं सब कुछ, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। तो अधिगम अर्जन में आपको पता होना चाहिए। तस्या, उसको जो है पंजाबी भी तमिल भाषा से, पंजाबी और जो आपका तमिल भाषा है भाषा अधिग्रहण है, ये जो है क्या है, भाषा का अधिग्रहण है। आंग्ल भाषा च भाषा शिक्षणाई अस्ति। आंग्ल भाषा क्या आपका भाषा का शिक्षण। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात लग रहा है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका अधिगम और अर्जन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अधिगम क्या होता है आपका, अर्जन क्या होता है। अर्जन जो है आपका, जिसको संस्कृत में अधिग्रहण बोलते हैं, इसमें क्या होता है, कोई भी भाषा को आप जो है बिना ध्यान दिए हुए, बिना चीज मेहनत किए हुए सीख लेते हैं। मातृभाषा हो गया, अरे तू किन्नी जाई छे, अरे तू की पढ़े छे, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, इंग्लिश वाला जो भी होगा। तो हर एक लोगों का मातृभाषा अलग अलग होगा, जिसमें बच्चों को मेहनत देने, ध्यान देने की जरूरत नहीं होता, बिना ध्यान दिए हुए सब कुछ सीख लेता है। ऑब्जर्व करके बड़े लोग क्या बोलते हैं उसको सुन करके फिर जो है बोलते हैं, गलती करते हैं बोलते हैं। तो ये हो गया आपका अर्जन में हो जाएगा, अधिग्रहण में हो जाएगा। लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाता है, शिक्षक से कोई और भाषा सीखता है, ग्रामर सीखता है, रूल सीखता है, तो आपका अधगम आ जाता है। तो बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो जब श्रेया जो है आपका पंजाब से कहाँ जा रही है, पंजाब जा रही है, तो पंजाबी तो उसको आ रहा है। पंजाबी अगर उसको आ रहा है तो बताइए क्या हो जाएगा, अधिगम होगा कि अर्जन होगा, अर्जन होगा कि नहीं। तो देखिए पंजाबी तो यहाँ पे आपका अधिग्रहण, अधिग्रहण को ही हम लोग क्या बोलते हैं संस्कृत में, अर्जन बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में अधिग्रहण। तो पंजाबी जो है आपका अधिग्रहण ही होने वाला है, ठीक है। तमिल अधिग्रहण कभी होगा। चलिए दूसरा बात क्या है आपका, तमिल जो है आपका वहां पे सीखती है, तमिल जो है किससे सीखती है, स्व प्रतिवेशात शिक्षण, वो जो है अपने आसपास के जो है शिक्षण से सीखती है तमिल। तो ये भी तमिल सीखना भी क्या है आपका, वो लैंग्वेज जो है ग्रामर उस नहीं सीख रहा है, वो जो है अपने सर्कल से सीख रहा है, अपने वातावरण से सीख रहा है, दोस्त मित्र से सीख रहा है। तो तमिल भी क्या हो जाएगा आपका, पंजाबी तो आपका भाषा का अर्जन होगा, तमिल भी हो जाएगा। लेकिन आंग्ल भाषा जो कि बच्चों को शिक्षा में पढ़ाते हैं, तो आंग्ल भाषा क्या हो जाएगा आपका, भाषा शिक्षण हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, तस्या, तमिल भाषा भाषा अधिग्रहण है। तमिल भाषा क्या है, भाषा अधिग्रहण है। अंग्रेजी जो है भाषा का शिक्षणाय है। ये जो आपका, इसमें पंजाबी के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सर्व तीसरा भाषा, उसको जो है तीन भाषा, पंजाबी तमिल आंग्ल भाषा चाहे भाषा शिक्षण है, बिल्कुल गलत है, तीनों का तीनों भाषा शिक्षण नहीं है। तो इसका आंसर जो है इस तरीके से 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था आपका, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। अच्छा अब हो गया, 10 ही क्वेश्चन था। तो आपको जो है अगर कोई दिक्कत होता है तो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। क्रैकर्स 2.0 संस्कृत अगर टीच एक्स्ट्रा से आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। अब ज़्यादा हालांकि समय नहीं है, फिर भी आपको लगता है अगर आप कर सकते हैं, आपके पास 30 दिन का समय जो है आप सही से यूज करके आप कर सकते हैं चीज़ों को, तो आप जो है क्रैकर्स 2.0 ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग का एप्लीकेशन पे, जिसपे आपको सारा का सारा जो भी आपका सब्जेक्ट है पढ़ाई हो रहा है, संस्कृत का भी पूरा चीज़ वहाँ पे बता रहा है। इंग्लिश का वहाँ पे अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, इंग्लिश का यूट्यूब भी क्लास होगा, इंग्लिश में पहले से आपका रिकॉर्डिंग है, उसको आप देख सकते हैं क्रैकर्स 2.0 में, और आपका यूट्यूब पे क्लास चलेगा। जो लोग को भी कन्फ्यूजन थोड़ा सा होगा, सोमवार मंगलवार बुधवार को आपका संस्कृत क्लास होगा। चूंकि आज मेरे पास समय नहीं था, तो 3 बजे की जगह पे 4 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था, तो क्लासेज आपका लाइव अगर क्लासेज होता है सोमवार मंगलवार बुधवार को संस्कृत का आपका 3 बजे, तो कल मंगलवार है, मैं कल कोशिश करता हूँ 3 बजे आपका क्लास संस्कृत का हो। वो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको लाइव में ज़्यादा मजा आता है संस्कृत क्लासेज में या फिर आपका रिकॉर्डिंग में। और क्लास आज का कैसा लगा है, सेशन कैसा लगा, वो चीज़ आपको बताना है। और फिर जो है आपका
कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा है, और लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और क्या, और कुछ नहीं है, इतना काम आप लोग कीजिएगा। और क्या आपका दिक्कत है, गदांश में दिक्कत है, पेडागोजी में दिक्कत है, इस सब बातों को भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का क्लास, फिर से हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग फिर से कल। बस ये चीज़ कमेंट जरूर करके बताइएगा सेशन कैसा लगा है, और लाइव ले या रिकॉर्डिंग किस में आपको मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बनाइएगा इसको। और अपना जो है आंसर जरूर बताइएगा किसका कितना सही हुआ है, सभी लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। अपने आप को जो है चेक करना था ना, इसमें जो है मैंने क्यों डाला था, मैंने ये कि आपको जो है खुद को जो है चेक करना है कि आप कितना तैयार है आप, ठीक है। दिखेगा आपको, शुरू में मैंने डाला था यहाँ पे। तो आपका तैयारी किस दिशा में है, सही दिशा में है कि नहीं, कितना तैयारी है, कितना प्रिपरेशन है, दिख रहा नहीं यहाँ पे, कितना तैयार हो आप, 10 का दम से आपको पता चलता है आपको, ठीक है। तो दिवाली भी खत्म हो गया, छठ भी खत्म हो गया। आई होप आप लोग का पर्व त्योहार फेस्टिवल काफी अच्छे से हुआ होगा, उसी तरीके से आपका एग्जाम सीटेट का भी काफी अच्छे से हो। चलिए, समझ में आ गया, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।